Hello बच्चों, let's read the question first. The question says that can a transformer be used in DC circuits? Why? So students, सबसे पहले आपको समझना होगा की कंसेप्ट क्या यूज हो रहा है. सो की कंसेप्ट इज ट्रांसफार्मर. जो ट्रांसफार्मर एक आपका ऐसा डिवाइस होता है जो वोल्टेज को स्टेप अप या स्टेप डाउन करता है. अगर वोल्टेज को बढ़ाया, करंट को कम किया तो बच्चों क्या होता है, स्टेप डाउन स्टेप अप हो गया. अगर वोल्टेज बढ़ाया, करंट कम किया. अगर वोल्टेज बच्चों बढ़ाया, करंट कम किया तो क्या हुआ, ये स्टेप अप. अगर उल्टा किया, वोल्टेज कम किया, करंट बढ़ाया तो ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर. और ये बच्चों आपका वर्क कैसे करता है, आपने पढ़ा है कि उसमें दो कॉइल्स होती हैं बच्चों. एक तो होता है प्राइमरी कॉइल, दूसरा क्या होता है सेकेंडरी कॉइल. अब प्राइमरी कॉइल क्या करते हो आप, मान लो सोर्स से कनेक्टेड है, इनपुट है ये, और यहाँ पर ये क्या होती है, दूसरी सेकेंडरी कॉइल. पहली वाली ये कह दो प्राइमरी, दूसरी वाली क्या कह दो आप, सेकेंडरी. सो प्राइमरी कॉइल को बच्चों हम एसी सर्किट से कनेक्ट करते हैं. तो अगर इसमें बच्चों आपको पता है अगर करंट का वेरिएशन होगा तो ड्यू टू फैराडेस लॉ आपका फ्लक्स एसोसिएटेड विद सेकेंडरी कॉइल भी चेंज होगा और उसके कारण इसमें आपका ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है. अब देखो बच्चों करंट वेरी क्यों होता है, क्योंकि हम किससे डील कर रहे हैं, एसी करंट से डील कर रहे हैं. तो एसी करंट में ही बच्चों आपका करंट आपका वेरी होता है या वोल्टेज आपका वेरी होता है. डीसी सर्किट में आपका करंट और वोल्टेज फिक्स रहता है. तो उस केस में तो बच्चों ट्रांसफार्मर आपका वर्क ही नहीं कर पाएगा, क्योंकि आपका अगर फ्लक्स चेंज नहीं होगा तो ईएमएफ इंड्यूस ही नहीं होगा. तो डीसी सर्किट में नहीं यूज हो सकता है. नो, इट कांट बी यूज्ड इन डीसी. यूज्ड इन डीसी. तो डीसी में बच्चों आपका ट्रांसफार्मर का यूज हम नहीं कर सकते. सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.